Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about a very important poem, that is The Hollow Man by the T.S. Eliot. So that is very important poem to tell us about the morals and ethics value of the English culture, and we will discuss about with this poem. Uh, इसको भी उर्दू में भी हम इसका मैं थोड़ा सा अर्फ दूंगा कि इस नज़म में शायद मौजूदा इंसान के जमूत पर कायम मातम करता है। मौजूदा दौर का इंसान बेकारी की ज़िंदगी गुजार रहा है और वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर मफलूज है, और वो अपने उन असलाफ के नक्शे कदम पर नहीं चलता जो बाअमल थे। ये नज़म मौजूदा ज़िंदगी की यकसर मायूसी की तस्वीर कशी करता है। ये उम्मीद या रोशनी की कोई किरण मुनकिस नहीं करता। अब हम जो है इसका मेन आइडिया को डिस्कस करेंगे। दिस पोएम इज़ अ ग्रुप सॉन्ग। A few men gather and lament their inactivity. They present the modern man. They lack faith. They are spiritually dead. They lack spirits, will, and strength. They are paralyzed physically and spiritually. They are leading a life of inertia. They do not follow the man of action. Eliot want to say that it is better to do evil than to do nothing. So this is the main idea of the poem. So we will discuss about the all lines step by step in front of you. So the first one is the we are the hollow man. These are the lines and then these are the explanation. We are the hollow man. We are the stuffed man, leaning together, headpiece filled with the straw alas. सो इसके जो है वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। हालो जो होता है वो वेकेंड होता है, खाली होता है, वर्थलेस होता है। नेक्स्ट जो है ना स्टफ़ जो है वो स्टफ़ भी हम यूजलेस को कहते हैं, भरे हुए को कहते हैं। हेड पीस यहाँ पे जो है इसका मतलब है माइंड है, आपका दिमाग है, आपका जो है ना सेंस है, ब्रेन है। स्ट्रॉ जो है जो हस को कहते हैं। अब हम इसको ये कह सकते हैं कि हम खोखले, अब हम इसको देखेंगे कि हम खोखले आदमी हैं, हम भुरगस से भरे हुए आदमी हैं, एक दूसरे के सहारे इकट्ठे खड़े होते हैं, अपने दिमाग भूसे से भरे हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है। अब हम देखते हैं कि अब ये किस तरह एक्सप्लेन होगा। दिस पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनो का मतलब वन होता है, लॉग का मतलब बातचीत, अपने आप से बात करना। A group of hollow men stands together. They are leaning against one another. It is a big paradox that the men are hollow and stuffed. They lack of soul, spirit and power. Their heads are stuffed with the grass and straw. हम ये कह सकते हैं कि आज का जो मॉडर्न मैन है वो अपने स्लाफ के ऊपर जो है उनको कॉपी नहीं करता, बल्कि क्या है कि वो जो है उसका जो दिमाग है वो भूसे से भरा हुआ है, और उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो ख़त्म हो गई है। उनके अंदर जो सोल है वो बुराए नाम है, और स्पिरिट और पावर जो है ख़त्म हो चुकी है। आल्दो उसके जो है जहन के अंदर दिमाग जो है, लेकिन उसका दिमाग जो है वो फील्ड है, भरा हुआ है घास के और स्ट्रा के ज़रिए। इसके अलावा और भी कुछ भी नहीं है। अब हम इनकी नेक्स्ट लेंस को देखते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दिस। आवर ड्राइड वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर। वो क्या कहता है जी, हमारी खोखली जो है वो आवाज़ें हैं जब हम आपस में सरगोशी करते हैं। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, और वो बिल्कुल जो है हसासात से खाली हैं और उसके मीनिंग्स कोई नहीं है। एज विंड इन द ड्राई ग्रास, जैसा कि अक्सर खुश्क घास में जो है तेज़ हवा चलती है। आर रेड फीट्स ओवर द ब्रोकन ग्लासेस इन आवर ड्राई सेलर, या अक्सर जो है जब बेसमेंट के अंदर जो है तहखाने के अंदर जो है जब चूहे जो है टूटे हुए शीशों के ऊपर चलते हैं तो वो क्या है कि आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं और उसके मीनिंग कोई नहीं होते। आल्दो हमारे पास जो है आवाज़ हैं लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है, बेमानी है। Now we will discuss, explain these lines. The voices of the hollow men have become dried while whispering to each other. कि जो hollow man है, खोखला मैन है, जब वो आपस में एक सरगोशी करता है तो सरगोशी में उसके भी कोई मीनिंग नहीं है। Even the whispering of a hollow man has become meaningless. और हत्ता कि whispering वो बात की जाती है सरगोशी जो बहुत ज़रूरी होती है, हत्ता कि सरगोशी में की जाने वाली जो बात है उसके भी कोई मीनिंग नहीं है। Although whispering is the sound to produce something for the other, दूसरों के लिए कोई खुफिया चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है।
बट हेयर इज द विस्परिंग ऑफ हॉलो मैन हैज़ बिकम द वॉइस ऑफ रैट। यहाँ पे जो है चूहे की जो है वो खनखनाहट जो है जब टूटे हुए शीशों के ऊपर वो चलते हैं और आवाज़ पैदा होती है वो बताई गई है। विच रन्स ओवर द ब्रोकन मिरर इन द बेसमेंट, जो तय खाने के अंदर जो है बेसमेंट के ऊपर जब वो भागते हैं तो उससे क्या एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है। उस आवाज़ की कोई मीनिंग, आल दो वो आवाज़ होती है लेकिन उसके कोई मीनिंग नहीं होते। तो मॉडर्न मैन जो है अब वो इस तरह का बन गया, हॉलो मैन बन गया है। और उसकी आल दो वो बोलता तो है, विस्पर करता है, लेकिन कोई मैसेज कन्वे नहीं कर पाता। So we have discussed these second stanza. So we will go to the third one, and third one is the second last stanza, shape without form, shade without color. अब हमारे पास जो है वो कहता है कि हमारी शक्लें बेढंगी और हमारे रंग जो है वो बेरंग हैं, यानी हमारे जो है अंदाज़े हुस्न और तवाज़न इसमें कायम नहीं है। पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन, और हमारी ताकतें जो हैं वो मफलूज हो गई हैं और हमारे इशारे जो हैं बेहिस्सो हरकत हैं, उनका बोलने या होने या ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन। द शेप्स ऑफ द हॉलो मैन हैव बीन डिफॉर्म फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। जो इंसान की शक्ल सूरत है वो मेंटली तौर पर भी और इसके साथ साथ रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी ख़त्म हो गई है। दे हैव नो फोर्स एज दे हैव ऑल फोर्स हैव पैरालाइज। उनकी क्योंकि कोई ताकत नहीं है उनकी बोलने में, और जैसा कि उनकी तमाम ताकतें जो है वो मफलूज होकर रह गई हैं। दे पॉज टू डू समथिंग बट इवन देयर जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज इज मोशनलेस। ए मॉडर्न मैन जो है वो कोई चीज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर्स है, उसके अंदर कोई ख़ास मैसेज नहीं है, पैगाम नहीं है, मोशनलेस है, हरकतलेस है। द हॉलो मैन डू नॉट हैव द रियल स्ट्रेंथ टू डील विद ऑल। इन तमाम चीज़ों को काबू करने के लिए हॉलो मैन के पास जो है कुछ भी नहीं है वो डील कर सके। कुछ स्ट्रेंथ भी नहीं है, कुछ स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है, कोई ताकत भी नहीं है। बट दे हैव द शेडो ओनली। लेकिन इंसान का जो जिस्म है वो सिर्फ साया है, और साया जो है वो भी मीनिंगलेस है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट स्टंजा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोज हु हैव क्रॉस्ड विद द डायरेक्ट आइज टू डेथ और द किंगडम। वो लोग जो यहाँ से जा चुके हैं, मीन टू से अगली दुनिया में जा चुके हैं, जो मौत की आंखों में आंखें डालकर वादी कज़ा में जा चुके हैं, अदर किंगडम जो है। रिमेंबर अस इफ़ इट ऑल नॉट एज लॉस्ट। वो हमें याद करते हैं, अगर हमें याद करें भी तो हम नहीं समझते। क्यों कि वायलेंट सोल बट द ओनली द हॉलो मैन एंड द स्टफ मैन। क्योंकि वो हमारी तरह जो है वो ब्रेव और शिद्दत पसंद मर्द मैदान में लड़ने वाले थे, हमारी तरह नहीं थे, क्योंकि हम तो है खोखले इंसान हैं और बिल्कुल अंदर से भूसे से भरे हुए इंसान हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। द पीपल हु हैव लेफ्ट दिस वर्ल्ड वर सो एक्टिव एंड एनर्जेटिक। वो जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे और एक्टिव थे। दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और ब्रेव थे। द हॉलो मैन से दैट द वायलेंट पीपल ऑफ द पास्ट डू नॉट रिमेंबर देम एज मैन ऑफ एक्शन। क्योंकि वो हमें याद इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो मैन ऑफ एक्शन थे, लेकिन हम कोई मैन ऑफ एक्शन नहीं हैं। द ओनली कंसिडर दैम द हॉलो, बिकॉज कि वो हमें सिर्फ जो है खोखले इंसान ही समझते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझते। एंड स्टफ्ड मैन, और भूसे से भरे हुए इंसान समझते हैं, इसके अलावा उनका वो हमें कुछ भी नहीं समझते। एंड देयर कंडीशन इज़ वर्स देन डिपार्टेड दिस वर्ल्ड। और उनकी जो हमसे पहले लोग चले गए हैं वो हमें ये समझते हैं कि उनकी हालत जो है इतनी बुरी है कि इसको हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो है इनएक्टिविटी और एनर्जेटिक नहीं है। दैट्स वाई उनकी जो कंडीशन है, जो यानी मीन टू सेड जो मॉडर्न मैन की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है और उसका कोई हाल नहीं है। Now we will discuss about the reference to the context, because that is very very important. If any stanza or line have been given in your paper, so you should write something like that reference. These lines have been taken from the poem The Hollow Man, written by T.S. Eliot. That is reference. Context would be the same. मॉडर्न मैन हैव बिकम इनएक्टिव। इंसान जदीद दौर का इंसान जो है वो इनएक्टिव बन चुका है। दे आर द हॉलो मैन लेकिंग फेथ एंड टॉक।
इन विस्पर, उनकी की जो बातें हैं उनके अंदर जो है फेथ ख़त्म हो गया है, उनकी टॉकिंग सिर्फ बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दे लेक स्पिरिट्स एंड पावर, उनके अंदर स्पिरिट और पावर की कमी है। विच मेक्स देम अ हालो एंड स्टफ मैन, जो उनको हालो और स्टफ मैन बनाती है। दे डू नॉट फॉलो द मैन ऑफ एक्शन, वो मैन ऑफ एक्शन को फॉलो नहीं करते और इसी तरह के वो खोखले इंसान हैं। अब ये जो है हमारा रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट है। इफ़ यू टेक any lines from this poem, you can write these reference to the context. This is for all lines. Explanation have been done separately. So thank you so much for watching my channel. I am trying my best to give you the best of the best explanation and as well as discussion, so that you may be able to discuss any poem. So I definitely wait for your comments and remarks, because I have started my work again. Thank you so much for watching this poem. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.